यस सर। ये है बेटा आपका न्यू चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो आप डेफिनेशन पढ़िए, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। रीड कीजिए एक बार, कौन रीड करेगा? निधि जैन। Yes, sir. It is the presence or flow of charge. यस, इलेक्ट्रिसिटी को सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने स्टूडेंट्स डिफाइन करना है तो आप इसको बोलेंगे इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस हमारे फ्लो करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। देखो बेटा, आपकी दुनिया में हर चीज में चार्जेस हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा है। आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चार्जेस हैं। वो चार्जेस, आप बैठे हो लेकिन किसी को करंट नहीं लग रहा, क्योंकि वो चार्जेस आपके जितने भी प्रेजेंट हैं आपकी बॉडी के अंदर, दे आर स्टैटिक। दे आर स्टैटिक। व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक वर्ड आया है स्टेशनरी के साथ। किससे वर्ड आया ये? स्टेशनरी के साथ। जब तक चार्जेस किसी बॉडी में स्टेशनरी रहते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे सेल ले लो, आप बाजार से एक सेल खरीद के लेके आए, उस सेल को आपने कहीं रख दिया, वो सेल पड़ा पड़ा तो खराब नहीं होगा। 1 साल 2 साल उसकी एक लाइफ होती है, वो उतने लाइफ तक कुछ नहीं होता। उसी सेल को आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाल दो तो वो 1 साल में सेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके चार्जेस कंज्यूम हो गए। जब तक उस सेल के चार्जेस कंज्यूम नहीं होंगे, जब तक वो सेल खराब नहीं होगा। तो चार्जेस कंज्यूम हो कैसे रहे हैं? जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी डिवाइस में, फॉर एग्जांपल आपके घर का एलईडी का रिमोट या किसी टीवी का रिमोट, इन सब में चार्जेस फ्लो करते हैं। वो रिमोट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और वो रेडिएशन पैदा करता है जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके थ्रू टीवी या एलईडी या सेट टॉप बॉक्स ऑन होता है या ऑफ होता है। तो मतलब चार्जेस कब इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे? पहली बात, चार्जेस जब फ्लो करेंगे, जब वो डायनामिक हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे। ठीक है? स्टैटिक जब तक वो रहेंगे उनको हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम नहीं देंगे। चार्जेस सिर्फ दो ही होते हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। या तो आपका चार्ज होगा, या तो आपका चार्ज क्या होगा बताओ? पॉजिटिव, या आपका चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है ना? नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द एटम के ऊपर। जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, कुछ एटम पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, कुछ एटम नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। अब इनका नाम आपने दिया था कटायन और अनायंस। याद आया? तो सोडियम जो है, जैसे Na पॉजिटिव बनाता है तो वो सोडियम आयन हो गया। जब वो पॉजिटिव चार्ज देता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्ज को आप बोल सकते हो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जितने भी सेम चार्जेस होंगे, सेम का मतलब अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और अगर वो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो फोर्स Attraction. Attraction. opposite charges attract each other. The SI unit of coulomb, the SI unit is coulomb. किसका चार्ज? किसका? ये चार्ज का SI यूनिट है। इसके नोट्स आज मैं आप लोगों को क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा विदाउट न्यूमेरिकल्स। वो अभी मैंने नोट्स बनाए हैं, न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। पहले हम पूरी थ्योरी इस चैप्टर की कर लेंगे और उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं ना, तो अब ये 3rd चैप्टर है आपका। बोलो निहालिका बेटा। Sir, it is written that charge is a property of atom, but atom has no charge and ion has. Yes. So, what is the difference? मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रॉम वेयर द आयन फॉर्म बच्चे? Atom. यस। तो आयन के अंदर जब वो एटम के अंदर जब वो चार्ज वाली प्रॉपर्टी आ जाती है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है? बताओ, वो क्या है? वो आयन है। आयन इज नॉट एन एटम। आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम। आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम। ठीक है? तो मतलब चार्जेस कुछ नहीं होते। अकेले में चार्जेस ना आप देख सकते हैं ना आप समझ सकते हैं। हमने दुनिया में कभी नहीं देखा करंट वायर में से जा रहा है, अब रबर का इंसुलेशन हटा दो, क्या होगा? क्या आप कभी करंट को देख पाओगी निहालिका? क्या आप कभी No, sir.
नहीं, लेकिन आप करंट को फील कर सकती हो, आप करंट को यूज कर सकती हो। तो इसका मतलब आप चार्जेस को देख नहीं सकते। तो जब तक आप चार्जेस को देख नहीं सकते, तो इसका मतलब चार्ज जैसी चीज प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो उस मटेरियल के एटम के करके बनती है। जैसे कि एग्जांपल दूं, कॉपर में ही क्यों करंट ज्यादा पास होता है, आयरन में क्यों नहीं होता, सिल्वर में सबसे बेस्ट क्यों होता है? तो इसका मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये सिल्वर एटम्स की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कॉपर एटम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आयरन एटम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम ले लें नॉन मेटल्स, क्या निहालिका नॉन मेटल में करंट पास होता है बेटा? No, sir. तो Except उनकी, the exceptions. यस, एक्सेप्ट द ग्रेफाइट, कार्बन को छोड़ के कभी भी किसी भी नॉन मेटल में करंट पास नहीं होता। तो इसका मतलब उनके एटम की प्रॉपर्टी ही ऐसी है ना कि उनमें चार्जेस नहीं बनते। समझ में आया क्यों लिखा गया है Yes, यहाँ पे sir. ऐसा? क्लियर? चलो गुड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट, यहां तक हमने कर लिया क्या होता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक तरीका है इस चैप्टर को समझने का, तो जरा उसके बारे में हिंदी में समझ लेना जरा प्यार से। पानी और पानी का प्रेशर, इस कंसेप्ट को लेके चलोगे पूरे चैप्टर में, सारे न्यूमेरिकल बड़े आराम से समझ में आएंगे। ये किसी बुक का नहीं है, ये मेरा अपना मेथड है। पानी, पानी को मैं मानता हूं करंट, पानी को क्या मानता हूं मैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पानी इज द करंट, और प्रेशर जो है उसकी वोल्टेज, प्रेशर जो है उसकी क्या है? वोल्टेज। बेटा अगर मैं रजत खट्टर को सिलेक्ट करते हैं, चलो रजत खट्टर के ऊपर मैंने एक मग पानी बड़े प्यार से डाल दिया, प्यार से मतलब धीरे धीरे, क्या होगा? रजत खट्टर सिर्फ गीला होगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वही एक मग पानी में जोर से खिंचा के रजत खट्टर के ऊपर फेंकू, तो क्या होगा? रजत खट्टर को चोट लगेगी, और रजत खट्टर मुझे गाली भी दे सकता है, हो सकता है ना रजत? तो क्यों हाँ सर। ऐसा क्यों हुआ? वही अमाउंट ऑफ वाटर जब मैंने प्यार से डाला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही अमाउंट ऑफ वाटर जब हाई प्रेशर से डाला तो चोट लगी। हुआ क्या नहीं हुआ? तो ऐसा ही करंट के साथ होता है, यही प्रॉपर्टी है करंट की। जब आप थोड़ा सा करंट, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 5 एम्पियर करंट को आप 1.5 वोल्ट से देते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता। आप घर पे कोई भी सेल ले लो, उसको अपने हाथ के बीच में दबा लो, एक पॉजिटिव पे रख दो, एक नेगेटिव पे रख दो, जोर से शॉक लगेगा क्या? बताओ, आप अपने No, हाथ sir. को नो नहीं सर। लगेगा ना? नो सर। लेकिन वही आप जो घर के दो स्विच के टर्मिनल्स हैं उनमें उंगली घुसा दो, यहाँ पे एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, इनमें उंगली घुसा दो, स्विच ऑन कर दो, फिर क्या होगा? क्या होगा? Shock लगेगा, Shock current लगेगा. शॉक लगेगा। बिना 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 एरोबिक्स क्लास के एरोबिक स्टार्ट हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा? तो शॉक लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में 220 वोल्ट आती है और सेल 1.5 वोल्ट का होता है, 15 वोल्ट का होता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा बड़े सेल नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बताइए मैंने, हाईएस्ट, इससे बड़े सेल नहीं होते हैं। दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, कितना ज्यादा है? दोनों में डिफरेंस है 205 वोल्ट का, इतना डिफरेंस है। तो अब तुम्हारे को कुछ समझ में आई होगी कि हमें सेल से करंट नहीं लगता, हमें अलग अलग जगह पे जाके करंट लग जाता है। कहीं स्विच में करंट लग जाता है, और कई बार लैपटॉप के चार्जर से भी हल्का सा करंट महसूस हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप के चार्जर में भी थोड़ी Yes, sir. वोल्टेज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल, उसमें भी वोल्टेज ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन 250 नहीं होती। लैपटॉप का जो चार्जर है उसका काम ही यही है, जो आपके घरों में 220 वोल्ट आ रही है उस वोल्टेज को कम करना और आपके लैपटॉप को चार्ज करना। लेकिन लैपटॉप तो भैया 220 वोल्ट पे चार्ज नहीं होता है, लैपटॉप तो कुछ कईयों का 14 वोल्ट पे चार्ज होता है, कईयों का 15 पे होता है, कईयों का 12 पे होता है, अलग अलग वोल्टेज है। हाईएस्ट वोल्टेज 18 वोल्ट होती है, बैटरी बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 220 से 18 वोल्ट उसको कम करके चार्जर का काम होता है करना। इतनी दूर क्यों जाए? आपका फोन चार्जर ले लो, फोन चार्जर के अंदर एक छोटा सा एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम भी यही है,
हाई वोल्टेज से कम वोल्ट करना। अगर डायरेक्टली 220 वोल्ट आपके फोन के अंदर घुसा दिया जाए तो वो फोन बेचारा कभी जिंदगी में खुद कुछ दिखाने लायक नहीं रहेगा, ना डिस्प्ले बचेगी, ना सर्किट बचेगा, ना कुछ बचेगा। तो जो चार्जर है, तभी बोलते हैं लोकल चार्जर यूज नहीं करने चाहिए, अच्छे कंपनी के ब्रांडेड चार्जर ही यूज करने चाहिए अगर फोन की लाइफ बचा के रखनी है, क्योंकि वो एग्जैक्ट वोल्टेज जितनी रिक्वायर्ड है फोन को उतनी वोल्टेज देते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को? वही मग वाली बात हो गई, हाई प्रेशर से डालोगे तो झटका लगेगा, नहीं तो झटका नहीं लगेगा। तो आपने क्या सीखा, करंट क्या है? क्या है करंट बताओ? Flow of पानी, charge. पानी। वाटर। और वोल्टेज क्या होती है? Pressure. Pressure. अब हम आगे उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको चीजें और समझ में आती रहेंगी। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं चार्जेस के बारे में। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये आपने किया था 9th क्लास में। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, माइनस तो उसका साइन दिखाने के लिए, प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, कूलम इज द चार्ज। अब हमें निकालने हैं, पहला न्यूमेरिकल बनता है इस बुक का, एनसीईआरटी का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम कितना होता है? एक कूलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। उसको इस वाले फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज, जितना चार्ज आपको निकालना है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ योर चैप्टर। Q इक्वल टू NE, Q इज द चार्ज, मेरे नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको। और दिस, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें चार्ज गिवन है, हमने माना एक कूलम चार्ज के अंदर निकालना है, तो N इक्वल टू Q हो गया, एक कूलम का मतलब 1 डाल दिया, और इलेक्ट्रॉन कितना देखो 1.6, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ ऊपर देखो, माइनस साइन मत डालना, सिर्फ चार्ज डालना, 1.6 into 10 1.6 to into 10 raised to the minus 19. माइनस 19, वो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में डालोगे। जैसे ही आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिनोमिनेटर में डालोगे, यू विल गेट अ वैल्यू दिस वन। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यू आप डिनोमिनेटर में डालो 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये जो बच्चों 10 की पावर माइनस 19 है, ये ऊपर चला जाएगा, जो कि बन जाएगा 10 की पावर 19, ठीक है। 19. और डिवाइड में आपका क्या रह गया? डिवाइड में रह गया सिर्फ 1.6, ये रह गया। अब ये डेसिमल हटा दो डिनोमिनेटर से, तो ऊपर बन गया 10, ऊपर चले जाएगा, ऊपर 10 जाएगा is by 10, 20. यस ऊपर बन गया 10, और 10 बाय 16, तो ये बन जाएगा 10 बाय 16 इंटू 10 की पावर 19, जो पॉजिटिव 19. था 19। अब बेटा 10 बाय 16 को आप सॉल्व करके देख लो, ये आपकी वैल्यू बनती है 0.625। ये वैल्यू क्या बनती है? 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19। अब ये डेसिमल इधर प्लेस कर दोगे आप, एक 19 में से एक 10 ले लोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 6.25 इंटू 10 की पावर 80। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द चार्ज ऑन एन 1 कूलम। एक कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता लग गए। अब टीचर अगर आपको दे, बताओ 3 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करोगे? into 3. 3 divided by charge and बस, जरूरत ही नहीं, अब ये वैल्यू निकाल चुके होगे आप लोग पहले से, याद रखो इस वैल्यू को, बहुत जगह यूज होती है। तो इसको जितने नंबर ऑफ कूलम पे निकालना होता है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर टीचर ने 3 कूलम दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालने आएंगे, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, और कोई न्यूमेरिकल कभी आया ही नहीं। मत सोचना चार्ज निकालना आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, आया ही नहीं आज तक कभी भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने ही आते हैं, और उसका फॉर्मूला सर तुम्हें बता चुके हैं, Q इक्वल टू NE, तो N इक्वल टू Q बाई E। तो आपने एक कूलम के अंदर इस वैल्यू को याद रख लो, बार बार कैलकुलेशन कौन करेगा, इसको याद आएगा कैसे, सर ने बता दिया, ये देखो यहां से कैलकुलेशन करके इसको याद रख लो। उसके बाद जितने कूलम पे पूछा जाएगा उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से पूछा जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 कूलम पूछा जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी को इस टॉपिक में? दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक एनसीईआरटी,
कोई डाउट है बेटा किसी को? यस पलक बोलिए। सर हमने चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला? चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा आपने याद करना है, अपने 9th क्लास में जो निकाला गया था, आपकी वैल्यू दी गई थी, ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ये वैल्यू आपको दी जाती है बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा, हमने ये स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हो। जब तक वो चार्जेस स्टेशनरी हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और जब तक वो चार्जेस मूव करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट। करंट क्या होता है? मैंने अभी बताया था, करंट तब कहता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो करेंगे तो वो करंट कहलाएगा, सिर्फ फ्लो करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर गए। आप ऊपर देखिए, एक कंडक्टर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो सिलेंड्रिकल आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ वायर। ये क्या है? वायर है। इस वायर में आप देख रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टडी हम जब करते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान रखना इस बात का बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जब जितने ज्यादा चार्जेस 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर जाएं तो वो 1 एम्पियर करंट कराएगा। यहां बोल सकते हो इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन गया? देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो I इज द सिंबल ऑफ करंट, I इज द सिंबल ऑफ करंट। याद रखना पूरे चैप्टर में यूज होगा। I डिनोट्स करंट, Q डिनोट्स, क्या Q डिनोट करता था पीछे बताया था? Charge. चार्ज टाइम। तो I इक्वल टू Q अपॉन T। ये फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला क्या सीखा आपने, बताओ? Q is equal to NE. वेरी गुड, Q इक्वल टू NE। तो मतलब I का एक और फॉर्मूला सर ने बना दिया, NE/T। ये भी कभी यूज हो सकता है जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हो और टाइम दे रखा हो, टीचर बोले बताओ करंट कितना है, तो Q को ढूंढने मत लग जाना, Q इज NE। N आपको दे रखा था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको याद करना है, 9th क्लास में भी बोला था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चार्ज में वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, SI यूनिट ऑफ करंट कितना दिया हुआ है? एम्पियर। Ampere. SI यूनिट होता है एम्पियर। चार्ज का SI यूनिट क्या था स्टूडेंट्स? कूलम। Coulomb. कूलम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, Q. कैपिटल C। गलत, Q इज द डिनोशन ऑफ चार्ज, पर Q का SI यूनिट जो है वो है कूलम, कैपिटल C। SI यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर। याद रखना है, मिक्स मत करना है दोनों। मैंने नोट्स में सब कुछ दे रखा है, नोट्स आज मैं शेयर कर दूंगा क्लासरूम पे। करंट आगे भी 2 यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स, छोटे यूनिट करंट के। एक होता है मिली एम्पियर और एक होता है माइक्रो एम्पियर। देखो मिली की कितनी एम्पियर की वैल्यू दी सर ने, देखो ऊपर 10 की पावर -3। जब भी आपको मिली एम्पियर दिया हो, वर्ड स्मॉल m और कैपिटल A लिखा होगा, स्मॉल m और कैपिटल A, तो वो उसका मतलब होता है हाउ मेनी एम्पियर? 10 की पावर -3 एम्पियर। नेक्स्ट देखो, माइक्रो एम्पियर कैसे लिखा गया है? 10 की पावर यस, माइक्रो लिखने का ये तरीका होता है। माइक्रो लिखने को ऐसे, जैसे आप यू बनाते हो कर्सिव, कर्सिव यू जो आप बनाते हो वो आपका माइक्रो बताता है। ठीक है, ये कर्सिव यू ऐसे, ये माइक्रो वर्ड देता है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब 10 की पावर -3। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? और अब Yes, करंट को मेजर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कोई डिवाइस होना चाहिए। तो जो करंट को मेजर करता है डिवाइस, उसको बोला जाता है एमीटर। ए से आया ना एम्पियर, एक्चुअली में क्या था, एम्पियर भी एक फिजिक्स का नाम था। साइंटिस्ट जो फिजिक्स होते हैं, फिजिस्ट होते हैं, उनका नाम था, उसके नाम से ये नाम पड़ा था करंट। उसने फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में बताया था। और जो करंट है वो मेजर किया गया एम्पियर से बना एमीटर। ये एक डिवाइस है, दिखाता हूं मैं आपको।
ये एक डिवाइस होता है, इससे आप करंट को मेजर कर सकते हैं। ये देखें आप, इस तरह का डिवाइस होता है ये लैब में यूज होने वाला है। ये तो पुराने टाइप का जो आपकी लैब में मिलेगा, ये जो एरो बनाया ना ये वाला। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक एमीटर भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं बहुत अच्छे, लेकिन लैब में आज भी यही वाला यूज करते हैं। दोनों तरफ वायर लग जाती है और इसका जो सिंबल यूज करते हैं हम जब डायग्राम बनाते हैं, तो देखें आप, सबसे पहले ए बना के गोल बना के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ एमीटर एंड दिस इज अ एक्चुअल डिवाइस। इट हैज लो रेजिस्टेंस, याद रखना ये बात। अच्छा, अब बात आती है, सर ने यहाँ बोला इट हैज लो रेजिस्टेंस। कोई बताएगा रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यस पलक। किसी चीज को रेजिस्ट मतलब कि अपोज करना, रोक